नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उन्नाव के पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का दौरा रहा। इस दौरे को पार्टी कार्यकर्ता 2027 के चुनावी समीकरणों से भी जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि श्यामलाल पाल सबसे पहले दिसंबर खेड़ा गांव पहुंचे, जहां हाल ही में एक दुखद सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई थी। उन्होंने मृतक परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई और कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के दुख सुख में साथ खड़ी रहती है और खड़ी है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पूर्वा नगर पंचायत में सिविल लाइंस स्थित अशोक पाल के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन की रणनीति पर अहम चर्चा की। वहीं जब मीडिया ने उनसे महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने सरकार आज हमारे सामने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी मौजूद हैं और ये पूर्वा विधानसभा 167 क्षेत्र भ्रमण पर हैं। इसी यहाँ ट्रेजडी हो गई थी जिसमें शामिल होने पहुंचे थे। आज मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा। अध्यक्ष जी, आप किस संबंध में आपका दौरा हुआ पूर्वा विधानसभा क्षेत्र? आज जनपद उन्नाव के विधानसभा पूर्वा के अंतर्गत एक गांव बिशंभर खेड़ा में बाप और बेटे बाइक से बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सांड रास्ते को क्रॉस करते हुए मिला और वहां पर बाइक से सांड से भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाप बेटों की मृत्यु हो गई। मैं ऐसे दुखी परिवार जनों से मिलने के लिए गया था। वो बहुत गरीब परिवार के लोग हैं और जो घर के मुख्य रूप से अभिभावक थे वही दुनिया से चले गए। वो बेसहारा परिवार है। उस बेसहारा परिवार को हम लोगों ने आर्थिक मदद भी की है और उन्हें भरोसा भी दिया है कि जब भी कभी किसी भी प्रकार का आपके पास संकट आवे तो हमारे उन्नाव के साथ बता दें, वो आपकी दुख घड़ी में आपका साथ देंगे। अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि इस समय जो महंगाई का दौर चल रहा है, कैसे होगी गरीब की बिटिया की शादी? इन 35 दिनों में चांदी का भाव, आज चांदी का भाव 1,97,000 रुपया है। सोने का भाव भी 1 लाख से ऊपर चला गया। तो कैसे होगी गरीब की बिटिया की शादी? इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सरकार सामंतवादियों की है और पूंजीवादियों की है और पूरा का पूरा फायदा सरकार सामंतवादियों को, पूंजीवादियों को पहुंचा रही है। सच में गरीब परिवार जो अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है उसे 1 तोला सोना नहीं दे सकता है, ना तो चांदी का ही कोई ऐसा सामान दे सकता है कि जो उसके उपयोग में आ सके। हम भारतीय संस्कृति और परंपराओं में, पिछली परंपराओं में जाएं तो आभूषण के तौर पर उनके जो गहने होते थे कहीं लकड़ी के होते थे तो कहीं हड्डी के होते थे। हमारा गरीब परिवार वास्तव में देश की उन सारी व्यवस्थाओं से छूता है जो उनके लिए उपयोगी है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ वो शिक्षा से वंचित है, सम्मान से वंचित है। आज़ादी के 79 साल बीत जाने के बाद ये देश की गैर बराबरी नहीं दूर हुई है। और का वित्त मंत्री कितना काबिल है, कितनी अर्थव्यवस्था के बारे में जानता है। बिना सही अर्थशास्त्री के देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर, यहाँ तक कि भारत की आर्थिक स्थिति -36 पॉइंट तक गई थी। आज भी सरकार ढूंढ ढूंढ करके अपने को 4% पर, मतलब चौथे स्थान पर मानती है। हाँ, बताती है यदि देश में की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है
तो फिर 5 किलो अनाज बांटने की क्या जरूरत है? उन 5 किलो अनाज वालों को एक अच्छा विद्यालय दे दे और विद्यालय में अच्छे टीचर दे दे, तो कम से कम जो अशिक्षा में जी रहे हैं, जिनके पास एक बड़ी आबादी है, जिनके यहाँ गलियों में कोई विद्यालय नहीं, कोई अस्पताल नहीं है, हाँ, टीचर्स नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, पगडंडियों से जाते हैं, सड़कें नहीं हैं, उन पैसों को इन जगहों पर क्यों नहीं लगाने का काम करती? क्यों ये ढिढोरा पीटती है कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन भोजन दे रहा हूँ? ये ढिढोरा पीटने की बात है? ये तो विश्व में सर्वजनक बात है। और महंगाई की बात आप जानते हैं, ये कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। मैं ऐसे स्वदेशी जनों से भी सवाल कर रहा हूँ कि चीन ने भारत के बाजारों को अपने अधिकार में ले लिया, पूरा भारत के बाजार को छीन लिया है, और चीन भारत की जमीन को भी छीनता जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के या स्वदेशी अपनाओ का नारा देने वाले गांव की गलियों में स्वदेशी की बात करने वाले लोगों से पहला सवाल करता हूं कि अपने प्रधानमंत्री को ये कह दें कि जो चीन से मार्केटिंग हो रही है, सबसे पहले उसको बंद कर दें, तो भारत में महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, मैं चैनल से मोहम्मद अहमद चुनई। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें पूर्व राज्य मंत्री CL यादव, जिला अध्यक्ष राजेश यादव और मुनीर अहमद खान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल है। फिलहाल पार्टी इस दौरे को संगठन मजबूत करने और जनता के बीच पहुंच बनाने के अभियान के रूप में देख रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर है मोहम्मद अहमद चुनई की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।